हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के लिए रिलेशन और फंक्शन का नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले जो है 4 लेक्चर जो है क्लास 11 के लिए ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जा कर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है इस रिलेशन और फंक्शन का जो है 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं इस प्रश्नमाला का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आइए इस प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर, हमें कोई a एक सेट दे रखा है जिसके अंदर जो हमारा एलिमेंट्स है, व्यव है 1 2 3 एंड कितने तक है, 14 तक। ठीक है, और r जो है एक रिलेशन हमें बनाना है। किस प्रकार से? तो x, y 3x - y = 0। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है वो पिक्चर लेक्चर देखेंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है, जिस रिलेशन को सेट में लिखा गया है। लेकिन कौन से सेट में? तो 2 प्रकार से होते हैं, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण फॉर्म। ठीक है, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ओके, अब इसमें एक हमें संबंध बनाना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे और उसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि हमारा जो आर है, ठीक है, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है, x, y 3x - y = 0। ठीक है, ये हमारा जो है एक रिलेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक, अब हमको किस प्रकार से जो है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसी को हम अगर रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो देखिए, हमारा जो सेट A है वो 1 से लेके कहाँ तक है, 14 तक। ठीक है, और जो संबंध बनाना है वो A से A में, मतलब 2 सेट होते हैं। ठीक, यहाँ पे x भी सेट A से ही लेना है और y का भी सेट A से ही लेना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 3x - y = 0। तो आप यहाँ पे अब देखिए, यदि आप x का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक, 1 से शुरू करेंगे तो ये कितना हो गया, 3। तो 3 में से y के वैल्यू कितना रखा जाएगा कि 0 आ जाएगा। x यदि 1 लेते हैं तो ये 3 बन गया। अब 3 में से 3 जाएगा तभी तो 0 आएगा। यानी जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे उस समय y का वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो पहला हमारा क्या बन गया, 1, 3। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगेन चलते हैं, यदि हम x का वैल्यू जो है 2 ले लेते हैं तो ये कितना बन गया, 6। 3 × 2 = 6, तो y का वैल्यू क्या होना रहेगा, 6। तो ये हो गया 2, 6। यदि 3 लेते हैं तो ये 9 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। यदि 4 लेते हैं तो कितना हो गया, 12। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x लेंगे तो उतना ही y का कितना लेना पड़ेगा कि 0 आ जाए। जैसे x लिया तो 3 बना तो 3 घटाएंगे 0 आएगा। 2 लिया है तो 6 बन गया, 6 में से 6 जाएगा तभी 0 आएगा, यानी y का वैल्यू 6 है। यहाँ पे 3 लेंगे तो कितना हो जाता है, 9, तो 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 लेंगे तो 12, यानी y कितना लेना पड़ेगा, 12। अब यदि हम यहाँ पे 5 लेते हैं, ठीक, तो 5 लेंगे तो कितना हो गया, 15। तो y भी हमें क्या चाहिए, 15। बट हमारा सेट कहाँ तक है, 14 तक ही है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम इसका मान रखते चले जाएंगे, ये भी देखेंगे कि सेट में अंतिम कितना है, 14 है। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू 5 नहीं, x का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग y भी तो होना चाहिए। लेकिन y जो है इसमें 14 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब यहीं तक हमारा सेट रहेगा। ठीक है, तो इसी संबंध को हमने किस रूप में दिखा दिया, रोस्टर रूप में दिखा दिया। तो एक संबंध हमें प्राप्त हो गया। अब इसी से हमें प्रांत चाहिए, सहप्रांत चाहिए और परिसर चाहिए। यदि हम इसका एरो डायग्राम लेते हैं, ठीक, ये भी ये है और ये भी ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ले लिए हैं। अब देखिए 1 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ।
2 का संबंध किसके साथ है, 6 के साथ, 3 का संबंध है 9 के साथ, 4 का संबंध है 12 के साथ। तो ये हमारा एरो डायग्राम बन गया। सबसे पहले हमने एक संबंध बना लिया रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद अब इसमें क्या क्या चाहिए था, तो प्रांत। ठीक, तो प्रांत हमारा क्या होगा, तो देखिए प्रांत यानी कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया है, यानी कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ठीक, तो प्रांत क्या होता है, सेट ए के, ठीक है, सेट ए के जो प्रथम अवयव होते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रांत होता है। तो सेट ए में प्रथम अवयव क्या है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ भी देख सकते हैं किसका किसका इमेज बन रहा है, 1 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का। इन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। उसके बाद है परिसर। परिसर का मतलब होता है सेट बी के अवयव। ठीक है, सेट बी के दैट मीन्स कि उस रिलेशन का जो सेकंड पोजीशन पे जो अवयव आता है क्या है, 3, 6, 9, 12। इधर भी देख सकते हैं इमेज जो बनता है वही हमारा क्या होता है, परिसर होता है। दिया गया 3, 6, 9 और 12। लेकिन अब आता है हमारा सहप्रांत। ठीक, तो सहप्रांत हम लोग किसको बोलते हैं, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सहप्रांत कहलाते हैं या कोडोमेन। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं की समुच्चय पर, यानी हमारा जो सेट है उसमें कोई अलग अलग कोई सेट में कोई डेफिनेट एलिमेंट नहीं दे रखा, बस बोल दिया कि हमारा प्राकृत संख्या का जो सेट है। ठीक है, तो हमारा संबंध है, एक रिलेशन है x, y दोनों अवयव। इसमें y = है x + 5 और x का जो वैल्यू है वो <4 है। ठीक है, और x y बिलोंग्स टू कहाँ पे है, नेचुरल नंबर। मतलब x का जो भी वैल्यू लेंगे वो नेचुरल प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3 यही सब होना चाहिए। ठीक है ना, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो हमें एक संबंध परिभाषित करना है, साथ साथ रोस्टर रूप में लिखने के बाद इसके प्रांत और परिसर। तो सबसे पहले अगेन हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, ये है x, y और y = है x + 5। फिर क्या कहता है, x जो है 4 से कम है और x और y दोनों के दोनों जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसको रोस्टर रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए x भी नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल नंबर, लेकिन x का वैल्यू कहाँ तक लेना है, 4 से कम तक, और y क्या आना चाहिए, x + 5। इसका मतलब क्या है कि यदि हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू कितना लेते हैं, 1, तो y क्या है, x + 5, तो 5 + 1 तो क्या बन गया, 6 बन गया। दूसरा x का वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं तो फिर यहाँ पे आप 2 डालिए, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 5 और 3 8। अब जो है, अच्छा इससे ज़्यादा ले सकते हैं, क्या बोला था, x के जो है 4 से कम है। ठीक, तो 4 लेना नहीं है, 4 से कम कौन कौन प्राकृतिक संख्या था, 1, 2 और 3, यानी हमारा रिलेशन जो है यहीं पे समाप्त होगा। ठीक है, क्योंकि y तो नेचुरल नंबर तक है, लेकिन सेट ऐसा लेना है कि x जो है 4 से कम होना चाहिए, तो यहीं तय करेंगे। अब इस यहाँ पे यदि हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक, तो नेचुरल नंबर का है, इसमें कोई डेफिनेट नहीं होता है। इसको ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 कर सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 का इमेज किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ, 2 का इमेज बन रहा है 7 के साथ, और 3 का इमेज बन रहा है 8 के साथ। अब इसके आगे जो है इसमें से नहीं ले सकते हैं सेट। ठीक, तो ये हमारा एक जो है क्या बन गया, डायग्राम। अब हम इसी का क्या क्या लिख देंगे, पहले हम लोग प्रांत लिख देते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिए हैं, ये आ गया। अब इसी का जो है हमें प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम अवयवों का जो समूह होगा, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। और परिसर क्या होता है, जो दूसरे जगह पर होता है 6, 7, 8। यहाँ भी देख सकते हैं 6, 7, 8। तो ये हो गया 6, 7 और 8। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही ईजी सवाल था और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैंने बताया आप लोगों को। तो इस प्रकार से जो है सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पे आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग। बोला है हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 5। दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट है 4, 6 एंड 9। हमें एक संबंध बनाना है ए से बी में, और संबंध कैसा होना चाहिए,
तो x, y, x और y का अंतर मतलब x और y के बीच का जो हम लोग सेट बनाएंगे उसका अंतर क्या होना चाहिए, विषम। और x जो है सेट A का अवयव है और y जो है सेट B के अवयव है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है परिभाषित करें और r को रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे सबसे पहले हम यही लिखेंगे r, ये हमारा है x, y और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, x और y का अंतर विषम है, x बिलोंग्स टू A है एंड y बिलोंग्स टू B है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसी को हमको क्या कर देना है, रोस्टर फॉर्म में। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा, आप लोग खुद भी कर सकते हो कि x लेना है A से और y लेना है B से, उसका एक ऐसा सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में कि x A का हो y B का हो, लेकिन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, विषम। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि हम x 1 लेते हैं तो इसके साथ इस तीनों में से कौन कौन ऐसा है जिसका अंतर विषम होगा, तो 1 में से 4 जाएगा या 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, यानी 1,4 हो सकता है। ठीक, फिर इस 1 के साथ 6 कीजिए तो 5 आता है, यानी वो भी विषम है। 1 के साथ 9 का पेयर बनाइए घटा करके तो कितना आता है, 8, लेकिन वो विषम नहीं है, यानी 8 हमारे 9 जो है हमारा नहीं होगा। अब किसके साथ बनाएंगे, 2 के साथ, तो 2 को 4 से माइनस कीजिए तो सम आ जाता है, 2 को 6 से कीजिए तो भी सम आता है, 2 को 9 से अगर हम लोग घटाते हैं तो 7 आता है, यानी याद आएगा 2,9। ठीक है, 2 सिर्फ किसके साथ विषम बनाएगा, 9 के साथ। उसी तरह 3 का कीजिए तो 3 में से 4 गया तो 1 होता है, यानी ये हो जाएगा। 3 में से 6 जाएगा तो भी विषम होता है, यानी 3,6 हो जाएगा। लेकिन 3 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा जो कि सम है, तो ये नहीं लेंगे। फिर 5 का, तो 5 4 के साथ अगर घटेगा तो 1 आएगा, यानी विषम आएगा। 5 यदि 6 के साथ घटेगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी ये भी विषम होगा। और 5 यदि 9 में से अगर घटाएंगे तो हमारा सम आ जाएगा, 4 आ जाता है, यानी कि वो नहीं होगा। तो ये 5,6 तक रहेगा। तो यही हमारा A से B में एक ऐसा संबंध है जिसके दोनों अवयवों को आपस में घटाने पे हमारा जो है विषम आता है। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं, इसमें आगे हमें कुछ पूछा नहीं है, तो यहीं पे हमारा जो है सवाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन में जो है P से Q का एक संबंध दिखाया गया है। इस संबंध को हमें सेट बना करके लिखना है, पहला समुच्चय निर्माण में, दूसरा रोस्टर रूप में, और उसके बाद हमें प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, तो ये एक संबंध दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से P से Q में। तो हमें मतलब एक संबंध जो लिखना है उसको पहले हम लोग जो है 1 नंबर चलते हैं यहाँ से, कि पहले हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं x, y। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें कि 5 का इमेज क्या बन रहा है, 3, मतलब 5 से ये कितना कम है, 2 कम है। उसी प्रकार 6 से कितना कम है, ये 4 है, यानी ये भी 2 कम है, और 7 से 5 ये भी क्या है, 2 कम। तो x और y, यानी यदि हम x को 5 रखते हैं तो y जो है x से कितना कम है, 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर x माइनस 2 बना सकते हैं क्या। यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि P के एलिमेंट्स को x मान लिया और y के एलिमेंट्स को क्या मान लिया, सॉरी Q के एलिमेंट्स को y मान लिए। ठीक है, तो ये जो 3 है ये से 2 कम है, मतलब y वाला जो है x से कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। और यहाँ दिखा देना होगा x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ठीक है, x कहाँ से है, P से, और ये Q से। तो ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि y बराबर है x माइनस 2। x 5 लीजिए तो 5 में से 2 कितना आ गया, 3। x 6 लीजिए तो 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4। और x जो है 7 लीजिए तो 7 में से 2 कितना आ गया, 5। तो ये हमारा क्या आ गया, समुच्चय निर्माण। इसी को रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो सीधा सीधा बात है कि x, y, मतलब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी 5, 3, इधर हो जाएगा 6, 4 और 7, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। अब इसी का तीसरा में बोला है प्रांत और परिसर। ठीक, तो प्रांत क्या होगा, सभी का इमेज बन रहा है या सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, 6 और 7।
और इसका परिसर क्या हो जाएगा, तो 3, 4 और 5। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सामने में, हम लोग देख पा रहे हैं क्या कह रहा है। मान लीजिए कि सेट ए बराबर है 1, 2, 3, 4 और 6 और माना कि आर जो है ए पर एक संबंध है, आर जो है ए पर एक संबंध है। कैसा कि ए और बी में किस प्रकार का संबंध है कि ए जो है बी को विभाजित करती है। संबंध कुछ इस प्रकार से है ए और बी का कि ए जो है बी को क्या करती है, विभाजित करती है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ए कॉमा बी, ए एंड बी दोनों जो है सेट ए के एलिमेंट्स है और यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या ए बी को विभाजित करती है। ठीक है, तो ये हमें इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों ए का ही है, ए भी इसी में से लेना है, बी में भी इसी में से भी लेना है, लेकिन इस प्रकार से लेना है कि ए बी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। यानी हम इस ए का मान 1 लेते हैं और बी का मान भी 1 लेते हैं, तो 1 और 1 भी विभाजित हो जाता है एक दूसरे से, यानी पहला आ जाएगा 1,1। ठीक, फिर हम x का जगह पर यानी इस a के यहाँ पर 1 ही लेते हैं और b के यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 है वो 2 को विभाजित कर देगा, यानी 1 तो है सबको विभाजित करता है, तो 1,2 भी हो जाएगा, 1,3 भी हो जाएगा, 1,4 और 1,6 ये तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 जो है हर एक संख्या को विभाजित कर देता है। जब 2 लेंगे तो 2 के साथ 1 का पेयर बनेगा कि नहीं, तो 2 जो है 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 1 नहीं हो सकता, लेकिन 2 से 2 तो होता है। उसी प्रकार 2 से 3 भी डिवाइड नहीं होता है, तो 2, 3 नहीं लेंगे, लेकिन 2 से 4 होता है और 2 से क्या होता है, 6 भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 से, तो 3 से ना 1 विभाजित होगा, न 2 विभाजित होगा, न 4 विभाजित होगा। ठीक, 3 से क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक, 4 भी नहीं होगा, 3 से क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, 3 से 3 कटेगा और 3 से 6 कटेगा। अब 3 के बाद आता है नंबर 4, तो 4 से तो ना 1 कटेगा, ना 2 कटेगा, ना 3, 4 से 4 कट सकता है, ये हो गया 4,4। ठीक है, 4 से 6 भी विभाजित नहीं होगा। अब अगर 6 लेते हैं तो 6 से ये तीनों में से कोई नहीं, 6 से सिर्फ 6 ही कट सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर रूप में आ गया। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी में बोला था प्रांत निकालने के लिए, तो प्रांत क्या होता है, पहले अवयव। ठीक है, किसी भी सेट का जो क्रमिक युग्म होता है उसका पहला अवयव, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। परिसर क्या बन रहा है इसका, देख पा रहे होंगे आप लोग। परिसर मतलब होता है क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव, तो 1, 2, 3, 4, 6, फिर वही बात है 2, 4, 6। ठीक, 3, 6, 4, यानी 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, सॉरी 3 भी बन रहा है, 3, 4 और 6, ये हमारा परिसर हो गया। ठीक है, बेसिक सवाल। ठीक है, आप लोग के मन में फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसका सलूशन कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देख लेते हैं। हमें बोला गया है एक संबंध है, x मतलब एक क्रमिक युग्म दिया है, x और x+5 दिया हुआ है। x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 5 तक है। इससे एक जो है परिभाषित किया गया है, इसके प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं x, और जो दूसरा एलिमेंट लेना है वो x+5, मतलब जितना x लेंगे उसमें क्या ऐड करते जाना है, 5 ऐड करते जाना है, वो हमारा सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको हम लोग को प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, तो हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में डाल लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए, हमें x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, तो x यदि हम 0 ले लिए तो y के यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, x+5, तो x जितना रहेंगे उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो 0 + 5 कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक, उसके बाद यानी हम x का वैल्यू 1 ले लिए तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6, 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 7, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, सब में कितना ऐड होगा, 5 ऐड होते जाएगा। ठीक है, और 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं,
ठीक, यानी कि हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया। देखिए कितना, मतलब x का और सेकंड था x + 5, मतलब पहला अवयव जितना लेंगे दूसरा अवयव उससे 5 ज़्यादा, 0 5 1 6 2 7 3 8 4 और 9 5 और 10। अब इसी का हम लोग क्या लिख देंगे, प्रांत। क्या हो जाएगा प्रांत, दिख रहा होगा 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। परिसर क्या हो जाएगा बताइए, अब बताइए परिसर क्या हो जाएगा। तो परिसर क्या होगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही ईजी सवाल था, ठीक, और काफ़ी जल्दी भी बन गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पे आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें एक संबंध दिया है जिसके प्रथम एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट जो है क्रमिक युग्म का जो दूसरा अवयव होगा उसी x का क्यूब होगा, और x क्या लेना है, तो 10 से कम एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं, x क्यूब। जब भी सॉल्यूशन करते हैं इस फॉर्म में लिख देते हैं, x जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है। तो इसको अब कैसे करेंगे, देखिए करना क्या है कि जब हम x का जो भी वैल्यू लेंगे सेकेंड उसी का क्यूब होगा, लेकिन x कौन सा लेंगे, 10 से कम अभाज्य संख्या। तो 10 से कम यानी शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो यदि हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो इसी का सेकेंड एलिमेंट क्या है, इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8। क्लियर है, पहला हो गया। दूसरा अभाज्य संख्या होता है 3, तो 3 लेंगे तो 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक। यदि हम लेते हैं अब 2 और 3 के बाद, अब लगातार ये नहीं कि 4 लेते जाएंगे, हमें अभाज्य संख्या ही लेना है। 2 और 3 के बाद अभाज्य संख्या आता है 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो अगला अभाज्य संख्या 7 है और 7 का क्यूब करेंगे तो यह आ जाता है 343, ठीक है। तो 2 3 5 7, 7 के बाद आता है 8, वो अभाज्य नहीं है। आता है 9, वो भी अभाज्य नहीं है। और 10 तो लेना ही नहीं, 10 से कम लेना है। मतलब हमारा जो सेट है यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। या अब इसका हम लोग प्रांत भी लिख सकते हैं, पर प्रांत लिखना होगा तो 2 3 5 7 और परिसर क्या होगा 8 27 125 एंड 343, ठीक है। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हम लोगों ने इसको बना लिया है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, हमें देखना क्या है। देखिए हमें एक सेट दे रखा है A, उसके अवयव है x y z, और B में दे रखा है 1 और 2। A से B में संबंध की संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। संबंध हमें बनाना नहीं है, उसकी संख्या क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि A बराबर है x, y, z, यानी इसके एलिमेंट की संख्या कितनी है 3। उसी तरह B बराबर है 1, 2, यानी इसकी संख्या कितनी है 2। तो संबंधों की संख्या, ठीक है, संबंधों की संख्या, इसका फार्मूला क्या होता है 2 के पावर m इंटू n, मतलब जो सेट है ये हो गया 2 के पावर 3 इंटू 2, यानी 2 के पावर 6, ठीक है। 2 के पावर क्या हो गया 6। अब 2 के पावर 6 का मतलब कितना होता है 64, यानी इसमें संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी 64। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो हमें इस एक्सरसाइज में दिया हुआ था। बिल्कुल ईजी है कि जब भी 2 सेट दिया रहेगा पूछेगा हाउ मेनी रिलेशंस आर क्रिएटेड, कितने संबंध जो है बनाए जा सकते हैं। तो हम A और B को मल्टीप्लाई करके 2 के पावर में दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 2 6 और 2 के पावर 6 जो है हमारा होता है 64, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। और इसमें भी हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग समझेंगे इसे कि हमें जो बोला है r जो है z पर, ठीक है, r जो है z यानी कि इंटीजर पूर्णांक पर एक रिलेशन है। और r का रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, a, b, a and b बिलोंग्स टू z, और a माइनस b क्या होना चाहिए एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व, अब कोई भी पूर्णांक आप उठा लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे कि कोई भी 2 पूर्णांक को यदि हम आपस में डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर यदि लेना चाहे कि मान लीजिए एक हमारा 5 है और एक हमारा 3 है, ठीक है। तो 5 - 3 कितना आता है 2, ये भी एक पूर्णांक है। -2 है, इसमें से हम अगर 5 को माइनस कर दिए -7, ये भी एक क्या है हमारा पूर्णांक है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही बताया है। तो ये सिंपली बोला है कि ए और बी दोनों पूर्णांक है और दोनों में क्या संबंध है कि a - b भी एक क्या है पूर्णांक है। तो इसके प्रांत क्या होंगे, तो ए भी पूर्णांक बी भी पूर्णांक, तो दोनों का जो अंतर होता है वो भी तो क्या है पूर्णांक ही है। मतलब ओवरऑल जो सेट बनेगा वो भी क्या बनेगा पूर्णांक। तो इसीलिए इसका जो प्रांत होगा, ठीक, वो क्या आ जाएगा z, कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा। और परिसर भी क्या आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो z में यानी कि प्रांत भी हमारा z होगा, कोई भी पूर्णांक, और परिसर भी कोई भी पूर्णांक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और हम लोगों ने अभी प्रश्नमाला 2.2 का सॉल्यूशन किया है यहाँ पे, जो रिलेशन और फंक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो यदि आज का वीडियो, आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो अब यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।